भगवान शिव कहते हैं, जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर में भयानक गरीबी आती है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। यह गांव अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, निर्मल जल की धारा और लोगों के चेहरों पर संतोष की छवि। परंतु इस गांव में एक परिवार ऐसा भी था जिसकी दशा बाकी सबसे अलग थी। उस परिवार का मुखिया था हरिनाथ। मेहनती, सीधा साधा, ईश्वर भक्त। उसकी पत्नी ललिता थी, जो घर को संभालने में दक्ष थी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियों ने उसकी प्रकृति को बदल दिया था। परिवार में दो बच्चे, बेटा मदन और बेटी सुजाता, और हरिनाथ का छोटा भाई कमलेश भी रहता था। हरिनाथ के घर में कुछ वर्षों पहले तक सुख शांति और समृद्धि थी। खेती बाड़ी अच्छी चलती थी, घर में अन्न का भंडार रहता था और रिश्तेदार भी प्रशंसा करते थे। परंतु समय ने करवट ली। एक एक करके फसलें खराब होने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। गांव के लोग कहते, हरिनाथ, तुम्हारे घर में तो पहले लक्ष्मी जी का वास था, फिर अचानक यह विपत्ति कैसे आ गई? हरिनाथ सिर झुका लेता और कहता, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन सच्चाई केवल भाग्य नहीं थी, बल्कि घर के भीतर की कुछ आदतें, स्वभाव और निर्णय ऐसे थे जो अनजाने में घर के धन को बहाकर ले जा रहे थे। एक दिन का मोड़। एक दिन हरिनाथ अपनी चिंता लेकर मंदिर गया। गांव के मंदिर में भगवान शिव की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। हरिनाथ ने आंसू भरी आंखों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत से कमाया, फिर भी मेरा घर निर्धन क्यों हो गया? ऐसा क्या पाप हुआ मुझसे? उसी समय मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। हरिनाथ ने आंखें मूंद लीं, और जब आंखें खोली तो सामने कोई पुजारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शिव ने करुणा से कहा, वत्स, यह केवल भाग्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर में तीन प्रकार के लोग ऐसे हैं, जिनकी चलने से, यानी जिनकी मर्जी और आदतों के आधार पर निर्णय लेने से घर में भयानक गरीबी आती है। मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं, ताकि तुम और संसार के लोग इससे सीख लें। पहला व्यक्ति आलसी। भगवान शिव बोले, पहला वह है जो आलसी है। ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं मेहनत करता है, न दूसरों को करने देता है। वह हमेशा बहाने बनाता है, आज थकान है, कल देख लेंगे, समय नहीं है। यदि घर का निर्णय आलसी के अनुसार होगा तो काम समय पर नहीं होंगे, अवसर हाथ से निकलेंगे और लक्ष्मी जी ऐसे घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। हरिनाथ ने तुरंत सोचा, कमलेश। हाँ, उसका छोटा भाई दिन भर बस इधर उधर बैठा रहता, खेत पर जाने से कतराता और कहता, आज धूप तेज है, कल देखेंगे। धीरे धीरे उसके कहने से घर के काम टलते गए और नुकसान बढ़ता गया। दूसरा व्यक्ति फिजूल खर्च। भगवान शिव आगे बोले, दूसरा वह है जो फिजूल खर्ची करता है, जो कमाई से अधिक खर्च करता है, दिखावे में जीता है और सोचता है कि धन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति घर के संसाधनों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। हरिनाथ का मन फिर सोच में पड़ गया। ललिता। शुरुआत में वह समझदार थी, लेकिन समय के साथ उसका मन गांव में दिखावे की दौड़ में लग गया। शादी ब्याह में महंगे कपड़े, सजावट और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने लगी। कर्ज बढ़ने में यही कारण मुख्य था। तीसरा व्यक्ति झगड़ालू। भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, तीसरा वह है जो झगड़ालू है, जो हर बात में विवाद करता है, मनमुटाव फैलाता है और घर के सदस्यों में कलह कराता है। जहां कलह रहती है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। हरिनाथ ने तुरंत याद किया उसका बेटा मदन। मदन जवान हो गया था,
परंतु उसकी आदत थी हर बात में उलझ जाना। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि घर के भीतर भी वह विवाद करता। उसका कहना मेरी बात ही सही है। इस स्वभाव ने रिश्तों में दरार डाल दी और सहयोगी हाथ पीछे हट गए। भगवान शिव का उपदेश। भगवान शिव ने कहा, वत्स, यदि किसी घर में इन 3 लोगों की चलती है, 1 आलसी, 2 फिजूल खर्च, 3 झगड़ालू, तो वह घर कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी भी कमाई क्यों न हो, अंततः निर्धन हो जाता है। आलसी अवसर खो देता है, फिजूल खर्च धन खो देता है, झगड़ालू शांति खो देता है। और जहां अवसर, धन और शांति ये तीनों खो जाएं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। माता पार्वती ने प्रेम से जोड़ा। यदि तुम इन 3 स्वभावों को घर से दूर कर सको और परिश्रम, संयम और प्रेम को अपना लो तो लक्ष्मी जी पुनः प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आएंगी। हरिनाथ का परिवर्तन। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि वह अपने घर के हालात बदलेगा। सबसे पहले उसने कमलेश को समझाया और खेत के काम में लगाने लगा। आलस्य के बदले अनुशासन आया। फिर ललिता से बात की और अनावश्यक खर्च बंद कराया। अंत में मदन को समझाया कि झगड़े से कुछ नहीं मिलता, केवल प्रेम से ही संबंध और धन दोनों बनते हैं। समय लगा, परंतु धीरे धीरे घर में कामयाबी लौट आई, कर्ज उतर गया और अन्नधन की कमी मिट गई। इस तरह भगवान शिव का यह उपदेश पूरे गांव में फैल गया। जिस घर में आलसी, फिजूल खर्च और झगड़ालू की चलती है, उस घर में भयानक गरीबी आती है। परंतु जहां मेहनत, संयम और प्रेम का वास है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं रहती हैं। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।